जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एमपी हिस्ट्री की 3 मार्कर सीरीज़ के कई सारे वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। उसी श्रृंखला का आज नेक्स्ट वीडियो है। आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त चूँकि यह 1000 3 मार्कर क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसका आप PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। आज की सीरीज़ का आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा तेली का मंदिर क्या है। ग्वालियर में अवस्थित ये सबसे पुराना मंदिर है। उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। देखिए, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, द्रविड़, नागर और बेसर। नागर शैली उत्तर में प्रचलित है, द्रविड़ दक्षिण में और बेसर जो होती है मध्य भाग में। लेकिन उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर जो कि दक्षिण की शैली द्रविड़ में बना हुआ है वह आपका तेली का मंदिर है। भगवान विष्णु को ये समर्पित है। हिंदू व बौद्ध वास्तुकला का इसमें सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 योगिनी मंदिर। जबलपुर में ये अवस्थित है। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में तंत्र साधना की मुद्रा में 64 योगिनियों की यहाँ मूर्ति है। निर्माण जो है कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम ने कराया था। नागर शैली में निर्मित है। अन्य नाम की बात करें तो इसका गोलकी मठ भी अन्य नाम है। ठीक है, इस तरह आप इसे कवर कर सकते हैं। जबलपुर के निकट स्थित है। तंत्र साधना की मूर्ति में 64 योगिनी का मूर्तियां हैं। निर्माण कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम ने कराया था। नागर शैली में निर्मित है। अन्य नाम गोलकी मठ इसका है। नेक्स्ट आपका है त्रिपुरी। त्रिपुरी जो है जबलपुर में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। गौतम बुद्ध के काल में त्रिपुरी चेदी जनपद का अंग हुआ करता था। गौतम बुद्ध के समय त्रिपुरी जो है चेदी जनपद जो मध्य प्रदेश में अवस्थित था उसका एक अंग हुआ करता था। 7वीं शताब्दी में कलचुरी वंश की ये राजधानी रही है। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन फेमस है जिसके अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस जी रहे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मांडू। मांडू जो है धार जिले में अवस्थित है, एक ऐतिहासिक स्थल है। प्राचीन नाम इसे मांडवगढ़ कहते थे। होशंग शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। गयासुद्दीन ने यहाँ पर जहाज महल का निर्माण कराया है। बाज बहादुर एवं रानी रूपमती की प्रेम कथाएं यहाँ पर फेमस रही हैं। अन्य स्थल की बात करें तो हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, जहांगीर महल, जहांगीर महल यहाँ नहीं है, नीलकंठ और असरफी महल यहाँ पर अवस्थित हैं। मांडू जो है हमने काफ़ी सारे फैक्ट यहाँ कवर किए हैं तो ये 5 नंबर के हिसाब से भी आप इसे कवर कर लें। 5 नंबर में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है कि मांडू की स्थापत्य कलाओं का वर्णन कीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्वालियर की संधि पर। कब हुई ये? 1817 में हुई। पिंडारियों के विरुद्ध की गई थी ये। गवर्नर जनरल हेस्टिंग एवं दौलत राव सिंधिया के मध्य ग्वालियर की संधि हुई थी। प्रावधान क्या थे? अंग्रेज और जो सिंधिया वंश है मिलकर पिंडारियों के विरुद्ध सेना तैनात करेंगे। सिंधिया पिंडारियों के विरुद्ध 5000 सैनिक मुसावर तैयार करेंगे। मतलब जो सिंधिया शासक थे अंग्रेजों ने इनके साथ ऐसी संधि की थी कि आप मिलकर 5000 सैनिक तैयार करेंगे। किसके विरुद्ध? पिंडारियों के दमन के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रूपनाथ। रूपनाथ आपको पता है स्थित कहाँ है? कैमूर पर्वत श्रृंखला में, जबलपुर में ये अवस्थित है। अशोक का मुख्य शिलालेख देव नाम प्रियदर्शी यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट भगवान शिव को समर्पित यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी अवस्थित है। कैमूर पर्वत श्रृंखला, रूपनाथ, जबलपुर में अवस्थित है। अशोक का मुख्य शिलालेख जहाँ से इसका नाम देव नाम प्रियदर्शी मिलता है वह भी यहाँ अवस्थित है। भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर अवस्थित है। नेक्स्ट है भूमरा का मंदिर। तो भूमरा का मंदिर जो है हम पहले देख चुके थे, गुप्तकालीन स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। अवस्थिति की बात करें तो नागौद सतना जिले में है। भगवान शिव को ये समर्पित है। नागर शैली में निर्मित ये है। क्या क्या देखा हमने? नागर शैली है। शिव भगवान को समर्पित है। नागौद सतना जिले में अवस्थित है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का ये प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट आपका एक स्थल है खानदेश। 1382 में मलिक अहमद रजा फारूकी द्वारा स्थापित ये एक शहर था। राजधानी की बात करें तो बुरहानपुर थी और बुरहानपुर का पुराने नाम की बात करें तो खानदेश इसे कहते थे। ये नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित था। सैनिक मुख्यालय इसका असीरगढ़ था। असीरगढ़ का किला फेमस है और 1601 में अकबर द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। देखिए, कई क्वेश्चन जो थोड़े से अंदर से रहते हैं वह कभी कभी PSC द्वारा पूछ लिए जाते हैं तो आप इनको भी कवर करते चलें। आपको लगता होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन PSC इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है।
1382 में मलिक अहमद राजा फरूकी द्वारा स्थापित था। राजधानी इसकी बुरहानपुर थी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित था। सैन्य मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर, तो आप इनसे सभी परिचित हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकार ये हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, कानून मंत्री भी थे। पुस्तकों की बात करें तो जाति प्रथा का विनाश, शूद्र कौन थे आदि कई अन्य सारी भी इनकी पुस्तकें थीं। गांधी के साथ इनका पूना पैक्ट प्रसिद्ध रहा है। क्या क्या हमने देखा, पूना पैक्ट किया गांधी जी के साथ। पुस्तकों की बात करें तो जाति प्रथा का विनाश, शूद्र कौन थे, स्वतंत्र भारत के ये प्रथम विधि मंत्री रहे, भारतीय संविधान के शिल्पकार रहे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी ये रहे थे। नेक्स्ट आपका है भर्तृहरि, तो भर्तृहरि जो थे भारतीय मुक्तक काव्य शतक काव्य के अग्रदूत ये थे। क्या क्या देखा हमने, भारतीय मुक्तक एवं शतक काव्य के ये अग्रदूत थे। इनकी प्रमुख रचनाएं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक थीं। 3 शतक इनकी रचनाएं थीं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। ये उज्जैन के जो शासक विक्रमादित्य थे उनके भ्राताश्री थे, जहाँ तक है आप एक बार चाहें तो इसे कंफर्म और कर सकते हैं। भर्तृहरि थे क्या क्या, भारतीय मुक्तक काव्य और शतक काव्य के अग्रदूत थे। रचना इनकी नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक थी। उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं भी फेमस हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वीर सिंह देव, कौन थे ये, तोमर वंश के संस्थापक थे। राजधानी इनकी ग्वालियर थी। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। जो तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर किया था तो इससे क्या है, तैमूर के आक्रमण से दिल्ली की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। जो वीर सिंह देव हैं तोमर वंश के संस्थापक हैं। राजधानी इनकी ग्वालियर थी। तैमूर जो अफगान साइड से आक्रमण करता है तो इसके कारण दिल्ली में इनकी स्थिति क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। इस तरह हमने ये सारे क्वेश्चन आपने देखे कि लगभग 100 से 120 क्वेश्चन एमपी हिस्ट्री के हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे रखा है, आप जाकर उन वीडियोस को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे अभी और वीडियोस भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त एमपी पीएससी की जो मुख्य परीक्षा है, आगामी मुख्य परीक्षा 2021, उसके लिए हम एक नई सीरीज़ डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में क्या क्या रहेगा, डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ ये रहेगी, आपको प्रतिदिन 1 यूनिट के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। इसमें किस तरह से थोड़ा सा समझ लीजिए। 1 यूनिट, जैसे कि हम पेपर 3 से इसे स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 1 3 दिन तक आपकी चलेगी। 3 दिन मतलब फिजिक्स है यूनिट 1 में, तो 3 दिन तक रेगुलर फिजिक्स से ही क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन 3 मार्कर के, 5 क्वेश्चन 5 मार्कर के और 2 क्वेश्चन आपके 11 मार्कर के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। 3 दिन तक पर सब्जेक्ट चला करेगा। इस तरह से लगभग एक सब्जेक्ट से 30 3 मार्कर, 5 या 15 आपके 5 मार्कर और 6 क्वेश्चन 11 मार्कर के जो इम्पोर्टेंट हैं उस टॉपिक से उनको हम कवर करने का प्रयास किया करेंगे। इसमें आपको किस तरह की क्या क्या सुविधाएं हम देंगे, तो सबसे पहले आपको सुबह ही इसका प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ करेगा, सुबह प्रश्न पत्र मिलेगा। उसके बाद शाम को उसका मॉडल आंसर और YouTube पर उसका डिस्कशन, मॉडल आंसर PDF में, YouTube में उसका डिस्कशन। इसके अतिरिक्त आप उसे लिखकर भेजते हैं तो पर डे आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। ये सारी सुविधाएं इसमें रहेंगी। ये जो सीरीज़ है आगामी 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त या 17 से इसका प्रारंभ हो जाएगी। 1-2 दिन में आपको इसका शेड्यूल तैयार होकर मिल जाएगा। तो जो भी लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस नंबर पर 8269390563 इस नंबर पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी कोई भी डिटेल है वह भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके पिछली बार 2019 और 2020 की जो टेस्ट मुख्य परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें भी ये निरंतर रूप से हमने ये सीरीज चलाई थी जिसमें विद्यार्थियों को अत्यधिक लाभ हुआ था। उन्हीं की मांग पर इसे पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। तो जो नए विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक मेंस की आंसर राइटिंग नहीं की है उनके लिए भी ये अत्यधिक लाभकारी रहेगी। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहां से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है तो आप उसे भी यहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ वीडियो हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।